एफसीआई के धान अधिप्राप्ति केंद्र से परेशान म्यूरहंड के किसान। पत्थलगड्डा में नहीं खुला केंद्र, आंदोलन की तैयारी में है किसान। चतरा जिले के किसान सरकार के धान खरीद व्यवस्था से इन दिनों परेशान हैं। धान अधिप्राप्ति केंद्र म्यूरहंड में प्रखंड के किसानों का धान बीते माह से नहीं खरीदा जा रहा है, जिससे सरकार व्यवस्था के प्रति किसानों में रोष है। किसानों का आरोप है कि पन्नी पैक्स में बड़ा गोडाउन होने के बाद भी धान नहीं लिया जा रहा है और गोडाउन का बहाना बनाकर एफसीआई के अधिकारी बिचौलियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। यहां तक कि किसानों के धान को गोदाम खाली होने पर ही खरीदने की बात बताकर प्रखंड परिसर में खुले में धान रखवाया जा रहा है, जिससे बोड़ा के साथ धान बर्बाद हो रहा है। वहीं कई किसान के मैसेज आने के बाद भी धान नहीं लिया जा रहा है। वहीं सरकार की इस व्यवस्था के लाभ से वंचित है पत्थलगड्डा प्रखंड के किसान। जिले के कुंदा में भी धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खुला है। इस मामले को लेकर हजारीबाग भाजपा जिला प्रभारी सह अनुसूचित जाति मोर्चा के वरिष्ठ नेता बलवंत लाल सुमन की अगुवाई में किसानों ने म्यूरहंड में बैठक की, जिसका संचालन बरकट्टा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बटेश्वर प्रसाद मेहता ने किया। मौके पर मजबूर महिला किसानों ने कहा कि मार्च का महीना है, बच्चों का पढ़ाई के लिए खर्चा की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। सरकार और पदाधिकारी किसानों को छलने का काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नाम किसानों ने ज्ञापन सौंपा। किसान हैं, हम लोग को खेती करने से मन उब गया था। सरकार जब कही कि धान सरकार द्वारा खरीदा जाएगा तो हम लोग खेती करना शुरू किया। एक एक दाना चुन करके हम लोग लाए, घर में पड़ा हुआ है, गोदाम में पड़ा हुआ है। सरकार धान खरीदने से मुकर रही है, कोई खरीदार नहीं है। हम लोग जो किसान इधर बिचौलिया के पास भी बेचते उसको भी रोक दिया गया। हमारा धान मैदान में सड़ रहा है। आज हम लोग चतरा जिला के अंतर्गत मयूरहंड प्रखंड की अमझर शिव मंदिर के प्रांगण में हम ग्रामीण किसानों के बीच आए हैं। इन लोगों की बड़ी समस्या है कि इस पंचायत में पैस के द्वारा बहुत बड़ा गोदाम बनाया गया है और एफसीआई गोदाम के तहत धान खरीदने का सरकार ने बात कहा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के किसान काफ़ी मेहनत करके धान उपजाया, लेकिन कूड़े के भाव में भी धान इन लोगों को नहीं बिक रहा। हम आपके माध्यम से इस राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी से कहेंगे कि तत्काल इस क्षेत्र में इस गोदाम को खोलाया जाए और यहाँ के धान युद्ध स्तर पर लेकर इन लोगों को भुगतान किया जाए, ताकि जो किसान एक कोरोना के मार के चलते परेशान हैं, इनकी माली हालत काफ़ी खराब है। जब अपना संपत्ति धान उपजाते हैं, वो धान का कीमत जब सरकार नहीं दे पा रही, नहीं खरीद पा रही है, तो यह सरकार खास करके किसान विरोधी सरकार है। 12 करोड़ का लागत बनाया हुआ पैस को चालू करो, चालू करो, चालू करो। करोड़ रुपया का पैस लगाया हुआ गोदाम को चालू करो, चालू करो, चालू करो। किसानों के धान शीघ्र खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो। सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों को शोषण करना बंद करो, बंद करो। बिचौलियों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिचौलियों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एफसीआई के चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एफसीआई की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं गांव में हूं जो मयूरहंड प्रखंड में पड़ता है। करीब 12 साढ़े 12 बजे इस गांव के कुछ सदस्यों ने हमको अवगत कराया कि यहाँ किसानों का एक तरह से शोषण किया जा रहा है धान बिक्री और पैक्स के द्वारा। आज शिवरात्रि का दिन है, बहुत शंकर भगवान की दिन है। मैं अपना सारा कार्यक्रम और व्यवस्था को देखते हुए भी मैं आज इस गांव में अभी हूं और मैं इनके द्वारा जो मंत्री जी को ज्ञप्ति भी दिया गया है, मैं सारे किसान भाइयों को ये अवगत कराता हूं कि 10 दिन के अंदर यहाँ आपके माध्यम से मैं ये सरकार को, आयुक्त महोदय को और जो भी पदाधिकारी इससे सम्मिलित हैं, 10 दिन के अंदर यहाँ अगर सुचारू रूप से सरकार का पैक्स के द्वारा कृषि का जो भी काम है, जो मूल्य निर्धारण किया गया है, उसके तहत अगर कार्य नहीं किया जाता है तो यह आंदोलन भयावह होगा और ये फिर विचारणीय हो जाएगी सरकार के लिए कि आज शिव का दिन है,
अशिव शक्ति का भी रूप है, अशिव विकराल का भी रूप है। मैं यही के बात कह के मैं धन्यवाद देता हूँ और सरकार सचेत हुई।